हरिओम। स्वागत करते हैं आप सभी का इस गीता चर्चा में। लगभग 5,500 साल पहले महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन पूरी तरह से मोहग्रस्त हो गए थे और युद्ध नहीं करूंगा इस भाव में आ गए थे, तो भगवान श्री मुख से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता, जो लगभग 700 श्लोकों में बंधी हुई है, एक महत्वपूर्ण हमारे भारतीय संस्कृति का शास्त्र है, जहां पर जीवन के हर प्रश्न, हर उलझन का समाधान है। 18 अध्यायों में बंधी हुई इस गीता के सभी श्लोकों की व्याख्या हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आप गीता के मर्म को जान सके, समझ सके और उसको अपने जीवन का हिस्सा बना सके। इसी कड़ी में आज हम चतुर्थ अध्याय पर हैं, चौथा अध्याय, और चौथे अध्याय का आज जो श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं वो है 10वां श्लोक। 10वां श्लोक भगवान कह रहे हैं कि पहले भी जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर अपने मन को मुझ में लगाकर और मेरे आश्रित होकर बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र हुए थे, वे सब मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। पहले भी जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान यहां पर कर रहे हैं कि कैसे मुझको प्राप्त हो सकते हैं। हम चाहते तो हैं कि हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, लेकिन उसका तरीका बता रहे हैं। वो क्या, ऐसी क्या शुरू शुरू में फॉर्मेलिटीज हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा। तो पहली बात है वीत राग होना। वीत राग का मतलब है, एक होता है राग। राग का मतलब है कि भैया मुझे कुछ चाहिए, मेरी आसक्ति है, धन पे है, स्त्री पे है, घर पर है। ये राग है, ये अटैचमेंट है। उसकी तरफ हम बढ़े चले जाते हैं, उसकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं, उसको पा लेना चाहते हैं। जब तक पा ना लें तब तक चैन नहीं आता, और जब पा लें वो हमारे साथ है तो बस उसी की तरफ हमारी नजर बनी रहती है। ये राग है। क्योंकि राग द्वेष पैदा करता है। जहां राग होता है वहां द्वेष होता है। जिनसे राग करते हो उन्हीं से द्वेष करते हो, जिनसे प्यार करते हो उन्हीं से झगड़ लेते हो। इसलिए घर घर में झगड़े होते हैं, क्योंकि सबसे राग होता है। अब जब व्यक्ति राग का दोष देखता है कि ये तो द्वेष आ रहा है, तो व्यक्ति उससे विरक्त होने की कोशिश करता है। जब वो द्वेष थोड़ा बढ़ जाता है तो व्यक्ति सोचता है अरे सब बेकार है, क्या रखा है, छोड़ो इस काम धंधे को, छोड़ो इस परिवार को, छोड़ो इस दुनियादारी को, छोड़ो इस धन कमाने के चक्कर को। जिनके लिए कर रहे हैं वही हमें आंखें दिखा रहे हैं, वही हमसे बात नहीं कर रहे हैं, उनका ही रूठा रूठा है, तो क्या रखा है। तो व्यक्ति के अंदर एक विरक्ति पैदा होती है, वो वैराग पैदा होता है। अब राग से वो दूर भागना चाहता है, वो छोड़ देना चाहता है सब कुछ। वो कहता है कुछ नहीं रखा है इसमें। इसलिए लोग छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, जंगल चले जाते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, बहुत कुछ छोड़ने लगते हैं। अर्थात एक वैराग्य, एक विरक्ति आ जाती है। राग है पकड़ लेने की प्रक्रिया, उसी में रहने की प्रक्रिया, और फिर एक विरक्ति आती है, उससे दूर भागने की प्रक्रिया। दोनों में वस्तु वही है, एक की तरफ जा रहे हैं और एक से दूर भाग रहे हैं। जब धन से दूर भागेंगे तो अंदर तो धन ही पड़ा है ना, किसी किसी चीज से दूर भाग रहे हैं। अंदर तो स्त्री या पुरुष है ना कि उससे दूर भाग रहे हैं। अंदर तो घर या व्यापार है ना कि उससे दूर जाना है, इसलिए सन्यास लेना है, इसलिए आध्यात्मिक होना है, इसलिए धार्मिक होना है, इसलिए हमें आश्रम में रहना है, क्योंकि उसमें द्वेष पैदा हो रहा है।
तो राग है पकड़ लेने की प्रक्रिया, उसमें रह जाने की प्रक्रिया। द्वेष है, द्वेष, फिर जब द्वेष पैदा होता है तो वैराग पैदा होता है, दूर भागने की प्रक्रिया। दोनों में कर्म बन रहे हैं। और ऐसे ही होता है, जैसे आप कभी शमशान घाट किसी की अंतिम यात्रा में गए हो तो वहां पर जाकर लगता है अरे सब दुनिया तो बिल्कुल बेकार है, पानी है, सबको यही आना है तो काहे का झंझट, बेकार, छोड़ो। तो एक वैराग सा पैदा होता है। शमशानी वैराग है, क्षणिक वैराग है, लेकिन होता है। भगवान यहां पर जिस राग की बात कर रहे हैं, वीत राग की बात कर रहे हैं, अर्थात राग और वैराग्य से ऊपर उठ जाना। एक तीसरी बात, एक है कि राग और उससे दूर भागना वैराग्य, और दोनों से, राग और वैराग्य से ही ऊपर उठ जाने की प्रक्रिया को वीतराग कहते हैं। जहां पर जिनके जो धन है, स्त्री है, मकान है, व्यापार है, वो है, लेकिन मुझे कुछ उसका असर नहीं हो रहा। वो नहीं है तो भी कुछ असर नहीं हो रहा। होना या न होना, जब दोनों में मैं सम हो जाऊं, अर्थात मैं दोनों से ऊपर उठ जाऊं, ना मुझे द्वेष परेशान करे, ना राग परेशान करे, और ना मैं उससे दूर भागने की कोशिश करूं। अंदर से ही एक ऐसी स्थिति हमारी पैदा हो जाए, वो अवस्था, वो स्थिति वीतराग कहलाती है। जहां पर हम ना आसक्त होते हैं, ना अनासक्त होने की कोशिश करते हैं। हम पूरी तरह से वीत राग हो चुके होते हैं, परे हो चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति भगवान कह रहे हैं कि पहले तो वीत राग की अवस्था हो, और फिर दूसरी भगवान बात कर रहे हैं कि भय ना हो, डर ना हो। हमारे अंदर डर बहुत होता है, जीवन में बहुत सारे डर, छोटे बड़े, हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। और सबसे बड़ा जो डर होता है ना, वो कभी आप देखना, वो होता है मौत का डर, जाने का डर, खोने का डर, जो है लुट जाने का डर, छूट जाने का डर, चोरी हो जाने का डर, चले जाने का डर, जो भी है। नौकरी है, छूट ना जाए, चली ना जाए, स्त्री है, चली ना जाए, धन, व्यापार, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, जो जो है, चला ना जाए। एक डर अंदर से सताता रहता है, और उसी डर के कारण से व्यक्ति काम करता रहता है, लगातार चिपका रहता है, कोशिश करता रहता है कि वो छूट ना जाए, उसके लिए प्रयास करने लगता है। डर के आधार पर कर्म होने लगता है। अंदर डर पड़ा है, छुपा हुआ है, कहीं गहरे में है डर, वो बता नहीं रहा, शब्दों में नहीं है, लेकिन डर तो अंदर है। और बाहर के डर ना हो तो अपनी मृत्यु का डर तो होता ही है, क्योंकि जो सब इकट्ठा किया है, जो भी है, वो सब चला जाएगा। तो ये जो डर है, ये जो भय है, ये सबके अंदर, और जो भय है ये कभी भी हमें पल्लवित होने नहीं देता, पोषित होने नहीं देता, हमें पूरी तरह से जी जाने नहीं देता, क्योंकि डर तो खींच रहा है हमको। जैसे आप एक बकरी को सुबह से बहुत हरी घास खिलाना शुरू करो, दिन भर उसको घास खिलाओ, जो उसको चाहिए वो सब दो, और शाम को बस थोड़ी देर के लिए शेर दिखा दो, और रोज ऐसा करना शुरू कर दो। रोज दिन भर घास बकरी को खिलाई गई, शाम हुई तो शेर दिखा दिया। अब जो शेर है, उसका डर बकरी के अंदर बैठना शुरू हुआ। तो दिन भर अच्छा खाना पीना भी बकरी के स्वास्थ्य को बेहतर नहीं करेगा। धीरे धीरे बकरी सूखने लगेगी, कमजोर होने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर सुबह से ही डर सता रहा है कि शाम होगी, शेर दिखेगा, कहीं आज ना खा ले, कहीं आज ना खा ले। रोज ये डर उसके अंदर रहेगा, कहीं आज वो दिन ना आ जाए कि शेर मुझे खा ले, कि शेर मुझे खा ले, ये डर अंदर सता रहा है। जबकि शेर तो बहुत ही दूर है, पिंजरे में है, शेर का फोटो भी दिखा दो तो बकरी डर जाएगी। जो डर है वो व्यक्ति को उसकी जीवंतता और उसके जो वो हो सकता है, उसकी जो असीम संभावनाएं हैं, जहां तक वो पहुंच सकता है, जैसे कृष्ण एक मनुष्य शरीर के माध्यम से जहां तक पहुंचे हैं,
बुद्ध जहां तक पहुंचे हैं, महावीर जहां तक पहुंचे हैं, वहां हर व्यक्ति पहुंच सकता है, क्योंकि वो असीम संभावनाएं हम सभी के अंदर है। कोई दबाकर बैठा है, कोई जगा कर बैठा है, कोई अपने दीपक को जगाने की कोशिश कर रहा है और जला लिया है, तो असीम संभावनाओं तक पहुंच सकता है। और कोई डर के मारे उसको बुझाया, बुझाया और अब बुझा और अब बुझा, इसी डर में है। तो डर, भय हमको आगे नहीं बढ़ने देता, हमको रोक कर रखता है। हमारा तनाव, हमारा क्रोध, हमारा चिड़चिड़ापन, आप कभी देखना, उसके पीछे कहीं ना कहीं डर है। ऑफिस में भी हम जाते हैं ना, तो वहां पर भी एक डर सा रहता है। वो डर क्या है? नौकरी ना चली जाए, इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ और ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। डर के कारण से हम कुछ कर रहे। भगवान कह रहे अभय हो जाए, डर पूरी तरह से निकल जाए। और मृत्यु का डर, क्या डर? जब आनी है, जिस तरह से आनी है वो आ ही जाएगी। हम डर कर उससे कुछ नहीं कर सकते। भला आज तक सभी डरे हैं। क्या मृत्यु को किसी ने पछाड़ दिया है? क्या मृत्यु को हरा दिया है? क्या मृत्यु नहीं आई है? क्या डर के कारण से मृत्यु दूर हो गई है? तो जब मृत्यु आएगी ही आएगी, आप डर के रहो या बिना डर के रहो, अभय रहो या डर डरे 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 रहो। डरा डरा व्यक्ति डिप्रेस होने लगता है। मन के स्तर पर उसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी समा जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं दूसरी स्थिति कि डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमें अपने स्वरूप तक पहुंचाने नहीं देगा, मुझे आत्मा का अनुभव कराने नहीं देगा, और यही डर मुझे यहां जगत में खींचे रखेगा। जगत की चीजों का ही तो डर है, ये ना खो जाए, ये ना चले जाए। जो भी मिला है उसके जाने का डर सता रहा है, जबकि साथ कुछ भी लेकर नहीं आए थे। यहीं से मिला था, छूट भी जाएगा। जब पहले से ही पक्का रखो कि आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा। अब आप ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आपको पता है ये सीट मुझे मिली है, कुछ समय के लिए मिली है, छूट जाएगी। अब ये थोड़ी है कि आप ट्रेन से उतरे और फिर परेशान हो रहे हो कि वो सीट इतनी अच्छी थी, इतना मैंने साफ किया था, इतना ध्यान दिया था, आसपास अगरबत्ती भी लगाई थी, मैंने तो उसकी पूजा भी की थी, मैंने तो बहुत ध्यान दिया था, वो सीट तो चली गई और आप परेशान हो रहे हैं। या पहले से ही परेशान होना शुरू हो गए, आप बैठे नहीं कि ये छूट जाएगी, मैं तो यहाँ से बॉम्बे जाऊंगा, 12 घंटे का सफर है और ये तो सीट छूट जाएगी, आप परेशान होते जा रहे हैं। तो यात्रा का मजा कब लेंगे? वो तो छूटेगी तो छूट ही जाएगी। डर जबरदस्ती का हमने थोपा है, डर होता थोड़ी है। डर के कारण से तो हम, चूंकि डर आज का नहीं है, हमारे अंदर सदियों से डर पड़ा है। जब हम जंगल में रहते थे तो वहां पर डर ही था, कोई आ ना जाए। वो थ्रेड हमेशा बनी रहती थी, कोई आ ना जाए, कोई आक्रमण ना हो जाए, और उसी कारण से हम सरवाइव करते थे। तो डर आज का नहीं है, पूरी तरह से इनवाइव हो गया है, डीएनए में कहीं गहरे में चला गया है, कि कहीं जोर से भी आवाज हो तो मैसेज पहुंचक के होकर देखते हैं, दरवाजा तेज भी बंद हो तो हम डर जाते हैं, क्योंकि वो डर पड़ा है कि कभी आवाजें हुई थी और हमको मारा गया था। वो डर पड़ा है, कभी आवाजें हुई थी और भूकंप में हम दब के मर गए थे। वो डर न जाने अनजाना सा हमारे अंदर पड़ा ही है। भगवान कह रहे हैं वो डर ना हो। और तीसरी बात भगवान और कह रहे हैं कि क्रोध से भी मुक्ति पानी है। अब ये प्रश्न उठता है, ये क्रोध यहां क्यों आ गया? क्रोध क्या है? क्रोध है जब हमारे अंदर कोई कामनाएं पैदा होती हैं, जैसे पहले भी भगवान ने दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा की, हमने काफी गहरे पे इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। तो वहां पर भगवान कह रहे हैं जब हमारे अंदर काम होता है, इच्छा होती है, कोई भी इच्छा, कोई भी इच्छा आपके अंदर उठी कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, अब वो इच्छा से पहले कामना उठी, और कामना से हमने किसी चीज को देखा, अरे तो बहुत अच्छा है, आसक्ति पैदा हुई और कहा कि अब ये चाहिए। अब जब चाहिए और उसके बीच में कोई रुकावट पैदा हो जाए तो आपको क्रोध पैदा होता है। जैसा चाहिए, जब चाहिए, जिस तरह से चाहिए, जिस समय चाहिए, जिससे चाहिए, जो चाहिए, जब वो पैदा ना हो रहा हो, प्रकट ना हो रहा हो, वो ना हो रहा हो, गुस्सा आता है, क्रोध आता है।
और फिर क्रोध से बहुत ज्यादा हमारे अंदर की मूढ़ता पैदा होती है, स्मृति खराब होती है, बुद्धि खराब होती है और फिर व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। उसका मन बिखर जाता है, बुद्धि बिखर जाती है, इसलिए वो सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर कहीं खो जाती है। इसलिए क्रोध में निर्णय नहीं लेने चाहिए। क्रोध में व्यक्ति संबंधों को खराब करता है, व्यापार को खराब करता है। जो भी कुछ है उसका खराब हुआ है क्रोध के कारण से। यदि क्रोध ना होता तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन क्रोध है, वो इच्छा पर टिका हुआ है, उसकी पूर्ति ना हो तो हम हिलते रहते हैं और ये चलता रहता है सिलसिला। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वो क्रोध में ही रहता है और वो कभी ना कभी क्रोध आता है, कभी जाता है, कभी बहुत ज्यादा क्रोध हो जाता है, कभी कम हो जाता है। सारे द्वेष, सारे झगड़े, सारी दुश्मनी क्रोध पे ही तो टिकी है। सारे घर घर में डिवोर्स जो हो जाते हैं, क्रोध पे ही तो है। अहंकार को ठेस लगती है, क्रोध पैदा होता है। इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध पैदा होता है। तो क्रोध हमें बाहर की तरफ ले जाता है। बुद्धि जो आत्मा की तरफ जानी थी, मन जो एकाग्र होकर अंतर्मुखी होना था, वो ही बिखर गया। अब वही बिखर गया जो माध्यम था पहुंचाने का। जैसे मान लो ऑफिस जाना है, कार से जाना है, बाइक से जाना है, वही खराब हो जाए तो कैसे पहुंचेंगे? बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो जो माध्यम है वो ठीक होने चाहिए। तो माध्यम है हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि। तो यदि क्रोध आ गया, भय आ गया और वहां आसक्ति पैदा हो गई, तो ये माध्यम ही खराब हो गए। इसलिए भगवान ने कहा वीतराग, निर्भयता और क्रोध से ऊपर, क्रोध से पूरी तरह से मुक्त हो जाना। तो तीन चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे तो भगवान कह रहे हैं इनसे हम मुक्त हो जाएंगे। तो क्या होगा? मुक्त होकर अपने मन को मुझ में लगाकर। तो तीनों को हमने ध्यान दिया। उसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं, मन को मुझ में लगाकर, अर्थात उस परम तत्व में। वो जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है। या मुझ में का मतलब केवल कृष्ण नहीं, अर्थात वो परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। क्योंकि कृष्ण के मुख से तो परमात्मा ही बोल रहे हैं, परमात्मा ही खुद कृष्ण बनकर बोल रहे हैं, उस साकार में निराकार बोल रहे हैं। अब भगवान कृष्ण की बोली वो एक व्यक्ति की नहीं बल्कि परमात्मा की बोली हो जाती है। तो मुझ में मन लगाकर, अर्थात लगातार हमारा मन जो बाहर अपने में, अपने वालों में, इसमें उसमें, इच्छा में लगा रहता है, सुबह से उठकर रात तक हम अपने ही मन को पता नहीं कहाँ कहाँ उलझाए रखते हैं, भटकाए रखते हैं, रमाए रखते हैं। हमें ही नहीं पता कहाँ गंद में हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है। परमात्मा ने जीवन दिया है, न जाने कब तक है ये। तो क्यों ना मन को फूल की तरह खिलाएं। खिला हुआ फूल, प्रसन्न मन ही परमात्मा की तरफ जा सकता है। मायूस, हताश, निराश मन, भला बासी फूल पूजा के काम आते हैं? वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि बासी हो गए हैं। ऐसे ही परेशान मन कभी भी परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता, वो तो प्रसन्न मन ही जा सकता है। तो मुझ में लगाकर और मेरे आश्रित होकर बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र हुए थे। अर्थात परमात्मा में मन लगाया और परमात्मा के प्रति ही आश्रित हो गए, पूरी तरह से समर्पित हो गए परमात्मा के प्रति। परमात्मा का आश्रय लेना है। अभी हम धन का लेते हैं, परिवार का लेते हैं, घर का लेते हैं, बाहर की चीजों का हम आश्रय लेते हैं। नतीजा क्या होता है? बाहर की चीजों का आश्रय एक दिन छूट जाता है और फिर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की चीजें तो आई हैं, जाएंगी, वो टिकेंगे कुछ नहीं। वो तो आई है जाने के लिए। उनका आश्रय आज है और कल कभी ना कभी वो खत्म भी हो जाएगा, वो टूट जाएगी लाठी। तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, उस परमात्मा का जो निरंतर है ही है, जो हमेशा है ही है, उसका आश्रय लेने की भगवान बात कर रहे हैं। और ज्ञान से उस परम पिता परमात्मा के उस आत्मज्ञान का अनुभव करते हुए उसको बंद किया हो, अर्थात उस भाव में टिके हो, अपने आप को उस परम तप, उस ज्ञान में हमने टिकाया हो। तो ज्ञान तप से पवित्रता पैदा होती है। जैसे जैसे हम आत्म भाव में टिकने लगते हैं, हम पवित्र होते चले जाते हैं। इसके बाद भगवान और गहरी बात कर रहे हैं इसी श्लोक में, क्योंकि बहुत ही गहरा श्लोक है। वे सब मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके,
कौन प्राप्त हो चुके हैं? जो वीतराग हो गए, जो निर्भय हो गए, जो क्रोध से मुक्त हो गए, मन को परमात्मा में लगाया, परमात्मा का ही आश्रय लिया और ज्ञान को प्राप्त हुए, वो मुझको प्राप्त हो गए। तो परमात्मा का स्वरूप को प्राप्त होने का मतलब है, अब परमात्मा को जो स्वरूप है वो पूरा ऐसे है, पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड को, असीमता को, विराटता को, विशालता को जब हम प्राप्त हो जाते हैं, उस भाव में आ जाते हैं, तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अभी तो हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, छोटे छोटे अपने बूंद की तरह हम हैं। सागर हो सकते हैं, ये असीम संभावना है बूंद की कि वो सागर हो सकती है। बस उस बूंद को सागर में मिलना है, वो सागर हो जाएगी। अब बूंद और सागर अलग नहीं रहे, हम भी वो परमात्मा के स्वरूप के साथ जाकर एकाकार होकर परमात्मा ही हो सकते हैं। लेकिन हमने अपने आप को कहीं छोटे छोटे में अटकाया हुआ है। तो भगवान एक उदाहरण देकर कि ऐसे न जाने आज तक कितने लोग हैं, कितने संत हैं, कितने साधु हैं, कितने ऋषि हैं जो मुझे प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, ये मैं ऐसा नहीं कि तुझे आज ही बता रहा हूं और इससे पहले कोई प्राप्त ना हुआ हो। ये एक परंपरा है। जो जो इस रास्ते से इस प्रकार से चलता है, वो मुझे प्राप्त हो ही जाता है। अब हम गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक लेते हैं और भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भक्तगण जिस प्रकार से भी मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार से भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। भक्त जैसे भजते हैं, मैं उनको वैसे भजता हूं। अभी एक अनूठी बात भगवान कह रहे हैं कि जैसे हमारे अंदर भाव होता है ना, लौटकर वैसा ही भाव हमारे पास आने लगता है। जैसे प्रकृति पूरी तरह से इको है, मतलब जो आप कुएं के ऊपर खड़े होकर बोलोगे तू, तो कुएं से आवाज आएगी तू। पहाड़ पर चढ़कर बोलोगे तू, आएगी तू। जो बोलोगे लौट कर वही आएगी। आप क्रोध करोगे, क्रोध लौट कर आ जाएगा। लोभ करोगे, लोभ लौट कर आ जाएगा। आप जो अंदर से वाइब्रेशंस, एनर्जी पैदा करोगे, उसी प्रकार की एनर्जीज आपके ऊपर लौट लौट कर आना शुरू हो जाएगी। आप प्रेम में आओगे, प्रेम आना शुरू हो जाएगा। आप देखना, घर में किससे क्रोध करो, वो आपसे क्रोध करने लगेगा। आप प्रेम करो, वो आपसे प्रेम करने लगेगा। आप मोह करो, वो आपसे मोह करने लगेगा। जो आप करते हो लौटकर वही आता है। यहां ऐसा कुछ नहीं कि आप अच्छा करते हो और बुरा लौट कर आएगा। जैसा करते हो वैसा लौट कर आता है। ये एक इको है, पूरी प्रकृति। और परमात्मा वही कह रहे हैं, जो जैसा मुझे भजता है, मैं भी उसको वैसा ही भजता हूं। यदि वो आसक्त है तो प्रकृति उसके लिए आसक्त है, वो डर में है तो डर में है। जैसा जैसा उसके अंदर का भाव प्रकट होता जाता है, परमात्मा भी उसको वैसे ही वैसे रूप में, उसी प्रकार से उसका फल आने लगता है। तो यदि हम परमात्मा को उसके शुद्ध स्वरूप के साथ भजना शुरू करते हैं, तो परमात्मा शुद्ध स्वरूप के साथ हमारे अंदर अवतरित हो जाते हैं। हम उनको मूर्ति के रूप में पूजना शुरू करते हैं, तो हम केवल परमात्मा को मूर्ति ही देख पाते हैं। नहीं, वो परमात्मा, ईश्वर जैसे कोई नाम आया तो हमारे अंदर एक मूर्ति आएगी। अरे वो ऐसा परमात्मा, चार हाथ वाले, धनुष बाण वाले, चक्र वाले, जो मूर्ति हमने अपने अंदर रखी है, वही मूर्ति हमें एकदम अनुभव होने लगेगी। तो जैसा जैसा हम परमात्मा को भजते हैं, वैसा वैसा वो हमें भजता है। प्रकृति कुछ और नहीं, जैसा आप उसको लेकर चलते हो, उसकी प्रतिध्वनि आप पर लौटकर वैसे ही आती है। परछाई की तरह लौटकर वैसी ही आएगी। परमात्मा जैसे आप दस्तक देते हो, परमात्मा भी आपको वैसी दस्तक देता है। यदि आप उसको अपने अंतरतम में
देखने की कोशिश करते हो तो परमात्मा आपको दर्शन देना शुरू कर देता है। और यदि हम ही परमात्मा से दूर भाग रहे हैं तो परमात्मा हमसे दूर भागने लगता है बहुत नजदीक, लेकिन यदि ध्यान कहीं और है तो परमात्मा भी हमसे दूर है। नजदीक होते हुए भी सबसे ज्यादा दूर परमात्मा ही है, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और। लेकिन जब हम परमात्मा को भजने लगते हैं और जिस रूप में भजने लगते हैं, उसी रूप में परमात्मा का अनुभव होने लगता है। तो शिष्य ने गुरु से पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है गुरु जी, कि जो मैं भजूंगा मुझे वैसी अनुभूति होने लगेगी? तो गुरु जी ने कहा, बेटा ऐसा करो कि आप ना, वो जो एक गुफा है हमने बनाई है, वहां पर जाकर 10 दिन लगातार आपको ध्यान करना है। और का कि ठीक है गुरु जी, सुबह से लेकर रात तक आप अपने अंतरतम में बैल की ही मूर्ति बनाना। आपको खाना वहीं मिलेगा, वहीं पास में चटाई है, वहीं सो जाना, वहीं पास में एक बाथरूम की व्यवस्था है, वहीं चले जाना, बैठ के आना और फिर से ध्यान करना, और ध्यान करना बैल का। ठीक है गुरु जी, कि इससे बहुत सारी सिद्धियां तुमको प्राप्त होंगी, बहुत सारे अनसुलझे जो रहस्य हैं वो सुलझने लगेंगे। एक प्रयोग कर रहा हूं मैं। तो शिष्य ने सुना, उसने कहा ठीक है। तो प्रणाम किया, नतमस्तक हुआ, गुरु के प्रति और चल दिया। गुफा में पहुंचा, वहां पर बैल बैल पूरे अंदर तम में एकदम बैल की मूर्ति अब उसने बनाई। और वो सोचने लगा कि बैल ऐसा है, सींग है, पूंछ है, चार पैर हैं, हट्टा कट्टा है, काले रंग का है। कभी कभी वो सींग मारता है, कभी शांत खड़ा रहता है, कभी जुगाली करता है, कभी गाय के साथ होता है। कुछ ना कुछ बैल के ही बारे में वो सोचने लगा। चिंतन मनन और ध्यान की प्रक्रिया केवल बैल की होने लगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। जब दिन बीत गए 10, गुरु का एक शिष्य आया और कहा कि गुरु जी ने बुलाया है, आपकी साधना पूरी हुई। तो अब वो जो शिष्य था, जो साधना कर रहा था, उसको धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो खुद ही बैल हो गया है। उसको अनुभूति होने लगी जैसे उसके सींग निकल आए, उसके पूंछ आ गई है, उसके पैर चार हो गए हैं, वो बड़ा हो गया है, उसका मुख बड़ा हो गया है। और गुरुजी ने अब जब बुलवाया है तो वो चलने लगा, और चलने लगा तो जिस रास्ते से, चूंकि गुफा के द्वार छोटे होते थे, अब वो अपने सिर को ऐसे उस निकालना चाहा, वो निकल नहीं रहा है, क्योंकि उसको लगने लगा कि मैं बैल हूं और ये रास्ता छोटा है। और वो अपना सिर ऐसे रास्ते में दे रहा है, उस द्वार में टकरा रहा है, लेकिन उसको अनुभूति है मैं बैल हूं। तो जैसा हम ध्यान करते हैं, भजते हैं, परमात्मा उसी रूप में हमको भजने लगता है। यदि हम परमात्मा का उस असीम स्वरूप का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, चिंतन और मनन करते हैं, तो परमात्मा उसी रूप में बसता है। क्योंकि पूरी प्रकृति परमात्मा की ही एकदम प्रतिध्वनि है। तो जैसा हम भजते हैं, परमात्मा वैसा भजता है। हम यदि देवता को भजते हैं तो हम देवता, आगे भगवान इसी बात को कर रहे हैं। हम यदि राक्षस को भजते हैं तो उसी प्रकार से हमारे अंदर उसका प्रभाव आने लगता है। जैसे जैसे हमारे अंदर भाव होता है, वैसा प्रभाव होता है। तो प्रभाव है भाव के आधार पर। तो भाव कैसा है, प्रभाव वैसा है। भगवान इसी बात को बहुत ही गहराई से कह रहे हैं कि जैसे आप ट्रेन के पास खड़े हैं और ट्रेन झुक झुक करके जा रही है, और आप अपने मन में कोई एक आवाज बना ले, राम 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 जपना शुरू करें, तो आपको लगेगा अरे ट्रेन भी राम 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 ही बोल रही है। अच्छा, आप बोलने लगे झुक 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 झुक, आपको लगेगा ट्रेन भी झुक झुक बोल रही है। आप डनलप डनलप डनलप, तो ट्रेन भी डनलप डनलप जैसी बोल रही है। जो आपके अंदर की ध्वनि है, आपको लगेगा ट्रेन की चलती हुई ध्वनि वही ध्वनि आ रही है। यहां कुछ और नहीं, जो हमारे अंदर झुकझुक हमने अंदर डाला है, तो झुकझुक वहां आएगा। प्रतिध्वनि वही है कि जो हम सोच रहे हैं वही लौट कर आता है। यहां लौट कर कुछ नहीं आता। डरा हुआ व्यक्ति जब डर बाहर फेंकता है तो डर उसके अंदर आ जाता है। क्रोध फेंकता है तो क्रोध आ जाता है। लोभ फेंकता है तो लोभ आ जाता है। तनाव फेंकता है तो तनाव आ जाता है। इसलिए बहुत कोशिश करनी है कि हम बाहर क्या फेंक रहे हैं। आप प्रेम, आप आनंद,
आप प्रसन्नता, आप खुशी, आप उत्साह, उमंग, उल्लास को अपने अंदर से उत्पन्न करें और बाहर की तरफ फेंकें, लौटकर प्रकृति में कई गुना होकर वही आपके साथ आने लगेगा। हम कहते हैं कि हम तनाव में हैं, तनाव कैसे दूर करें? तनाव तो होगा ही, आप तनाव में हैं तो बाहर से तनाव आएगा ही आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तो जैसे मुझे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। चौथे अध्याय का 12वां श्लोक, भगवान फिर आगे उसी बात को और गहराते हुए जा रहे हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल की इच्छा वाले देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि उनको कर्मों की सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। मनुष्य लोक में कर्मों के फलों की इच्छा वाले देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि उनको कर्मों की सिद्धि शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। अब यदि हम देखें, बड़ी कमाल की बात है कि हम जब परमात्मा को पूजते हैं, हम मंदिर जाते हैं, घर में कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, तो साथ साथ कोई इच्छा भी चलती है। कभी भी देखना, आपकी थाली थोड़ी बड़ी हो पूजा की, तो आपकी इच्छा भी थोड़ी बड़ी है, और ऊपर से आपने दक्षिणा थोड़ी ज्यादा बड़ी रखी हो तो समझो इच्छा बहुत बड़ी है। भगवान कह रहे हैं अपने जो फल चाहने वाला है वो देवताओं को पूजता है। वो मुझ शुद्ध स्वरूप को नहीं पूज रहा है, वो कुछ चाहता है, और देवता उसके पूर्ति भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ति नहीं होती, लेकिन वो देवताओं को पूजेंगे। तो हमारे अंदर जब इच्छाएं होती हैं तो हम देवताओं को पूज रहे होते हैं, और हम चाहते हैं कि वो देवता मेरी इन इच्छाओं को पूरा करे। और ऐसा ही होता है। कैसे होता है? हमारे आसपास पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की एनर्जीज गति करती रहती है। वो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको हम राक्षस, प्रेतात्मा, भूत कह देते हैं, और जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उनको हम देवता कहते हैं, जो हमारे पास है ही। जिस तरह का हम भाव अपने अंदर प्रकट करते हैं, यदि बहुत अच्छा भाव, पवित्र भाव किसी ने अपने अंदर रखा हुआ है, तो उसी पवित्र भाव जो हमारे अंदर है, आसपास जो एनर्जीज हैं उसी तरह की एनर्जीज हमारे पास आने लगती हैं। अट्रैक्शन पैदा होता है, उनको देवता कहा जाता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की एनर्जीज काम कर रही हैं। इसलिए हम कहते हैं अनेकों अनेक देवी देवताएं हैं हमारे। जिस जो जैसी एनर्जी काम कर रही है उसको एक देवता का नाम दिया है, जैसे सूरज देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वृक्ष देवता, पहाड़ देवता, नदी देवता। हमने सबको देवता, और सूक्ष्म रूप में स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रह देवता, अनेक प्रकार के, जिस घर में आप रहते हो वहां का भी एक देवता होता है, जिस स्थान पे रहते हो वहां का एक देवता होता है, उस नगर का एक देवता होता है। तो ऐसे अनेक प्रकार की एनर्जीज हैं जो लगातार हमारे सहयोग में कार्य कर रही हैं, और वास्तुशास्त्र इसी एनर्जीज पर टिका हुआ है कि कौन सी किस तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो चूंकि चारों तरफ एनर्जी से ही भरे हुए हैं, जैसे आज यदि देखें आपके मोबाइल आप कहीं भी ले जाओ तो उसके सिग्नल वहां मिल जाते हैं, अर्थात सब जगह वो अवेलेबल है, सूक्ष्म रूप में वो कनेक्शन अवेलेबल है। ऐसे ही जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं चारों तरफ फैली हुई हैं, जब हम उनका आवाहन करते हैं, अपने अंतरतम में उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको भजते हैं, उनको याद करते हैं, उन्हीं का ही ध्यान रखते हैं, तो वो एनर्जीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और वो हमारे कार्य को पूर्ति करने में सहयोगी हो जाती है। क्योंकि अब मैं अकेला नहीं बल्कि मेरी प्रार्थनाएं काम करना शुरू कर रही हैं। प्रार्थनाएं कार्य करती हैं इसी रूप में कि उस तरह की एनर्जीज हमारी तरफ आ जाती है। और यदि आप कोई हिंसा का भाव रखो, द्वेष का भाव रखो, झगड़े का भाव रखो, क्रोध का भाव रखो कि आज इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आप क्रोध करना शुरू करो। अब आप देखना कि आपने चाहा नहीं था कि इतना क्रोध करूं, लेकिन आपने इतना कर दिया।
आपने तहस-नहस कर दिया, आपने कर लिया, आपने मार पीट दिया, आपने कहा मैं तो साथ ही नहीं रहूंगा। आपने चाहा था छोटा और हो गया बहुत बड़ा। क्योंकि अब जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अट्रैक्ट हो गई थी और वो आपके ऊपर हावी होने लगी और आप न चाहते हुए भी उन नेगेटिव जो था उसको बहुत ज्यादा रूप में कर बैठे। ऐसी पॉजिटिव होता है, ऐसी नेगेटिव होता है प्रार्थनाएं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में प्रातःकालीन हम मंदिर जाते हैं, हम ध्यान करते हैं, पूजा पाठ भजन कीर्तन यज्ञ हवन, वो सब पॉजिटिव एनर्जीज का एक दायरा एक घेरा हमारे चारों तरफ आए। और जब पॉजिटिव एनर्जीज का दायरा घेरा हमारे चारों तरफ आने लगता है तो हमारा ऑरा चमकीला होने लगता है, उसका फैलाव होता चला जाता है, क्योंकि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का भाव है। तो जब हम कुछ फल चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो हम उसी भाव को रखते हैं और उसी तरह के देवता प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। वो सूक्ष्म एनर्जी हमारा कार्य करना शुरू कर देती है और हमें लगता है पता नहीं यार कैसे काम हो गया है। तो दिख रहा था बड़ा असंभव है, लेकिन ये तो संभव हो गया, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव था। और यदि संशय पता नहीं होगा, नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एनर्जीज कौन सी अट्रैक्ट करेंगी? वो सहयोगी नहीं हो पाएगी पूरी प्रकृति, पूरी कायनात। वो हो सकती है यदि अंदर संकल्प हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल की इच्छा वाले देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि उनको कर्मों की सिद्धि शीघ्रता से मिल जाती है, क्योंकि वो एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती हैं। एक श्लोक और लेते हैं, अध्याय 4 और श्लोक है 13वां, श्रीमद् भगवद गीता। मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना गुण व कर्मों के आधार पर की गई है, फिर भी तू मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। अब भगवान यहां पर एक और बात कर रहे हैं कि मेरे द्वारा, परमात्मा कह रहे हैं मेरे द्वारा 4 वर्ण की रचना गुण और कर्म के आधार पर की गई है। यहां 4 वर्ण, 4 वर्ण का मतलब गुण, 4 प्रकार के गुण की बात भगवान कर रहे हैं कि मनुष्यों में 4 प्रकार के गुण ही होते हैं। कौन से गुण होते हैं 4 प्रकार के? और वो गुण के आधार पर व्यक्ति कर्म करना शुरू कर देता है। गुण एक अंदर की स्थिति है और कर्म बाहर की स्थिति है। तो 4 प्रकार के जो गुण हैं वो हमारे अंदर सबके होते हैं। सबके अंदर चारों होते हैं और किसी में चारों में से कोई विशेष होता है। तो पहला जो होता है वो होता है कि जानने की इच्छा। पहला गुण सबके अंदर, किसी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, जानने की इच्छा, ज्ञान की इच्छा। कुछ भी लगातार एक जिज्ञासु की वृत्ति होती है कि ये भी जानो, ये भी जानो, प्रकृति को जानो, चीजों को जानो, विज्ञान को जानो, खोजने की इच्छा, तलाशने की इच्छा अंदर से होती है। ज्ञान और विज्ञान को खोज लेने की इच्छा, आत्मा को खोज लेने की इच्छा, ज्ञान को खोज लेने की इच्छा और बाहर विज्ञान को भी पूरी तरह से अनुसंधान कर लेने का भाव होता है। जितने भी वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर्स हैं जो केवल यही कार्य कर रहे हैं, खोजना खोजना। इसलिए इतना जो बाहर प्रकृति में आज के समय में इतना विज्ञान एकदम पल्लवित हो गया है और बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने कार्य किया है। तो वो साइंटिस्ट का मतलब है कि जिन्होंने खोजना, जिसने चाहा कि कुछ खोजो इस प्रकृति के अंदर और क्या है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एक बाहर की तरफ खोज रहा है वो वैज्ञानिक बनता है और एक अंदर की तरफ खोज रहा है वो ज्ञानी बनता है। वैज्ञानी और ज्ञानी, जो अंदर खोज रहा है वो भी खोज रहा है, जो बाहर खोज रहा है वो भी खोज रहा है। तो ये पहला वर्ण होता है जो लगातार खोजबीन करते रहते हैं, जिज्ञासु। इन्हीं को ही हमारी भारतीय परंपरा में ब्राह्मण नाम दिया है। ब्राह्मण मतलब ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण घर में जन्मा हो ब्राह्मण, जिसके अंदर लगातार कुछ खोज लगी हुई है वो ब्राह्मण है। ब्राह्म ब्रह्म को ब्रह्म ब्रह्म मतलब विस्तार हो रहा हो, खोज हो रही हो, लगातार फैलाव हो रहा हो जिसका, वही ब्रह्मांड है, वही ब्रह्म है। और जो उसमें लगा हो वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का मतलब है
कि लगातार खोज खोज खोज, अंतरतम की खोज। इसलिए हमारे ऋषियों ने केवल आत्मा को ही नहीं जाना। यदि ब्राह्मण का मतलब केवल आत्मज्ञानी होता तो फिर हमारे इतने प्रकृति के अनुसंधान, उस समय हमने कहा कि जो मंगल ग्रह है वो लाल होता है और मूंगा पहनना है लाल रंग का। कैसे? कैसे? खोज यहां बैठे हुए सारे नक्षत्रों की खोज की, तारा व्यू मंडल की खोज की। कैसे की? तो अनेक प्रकार की जितनी भी बाहर के अनुसंधान हैं, जो हमारे ऋषियों के माध्यम से हुए, क्योंकि उनके अंदर एक खोजने का भाव था, उनको ब्राह्मण कहा। ये पहला गुण है और ये होता ही है। और कई बार पैसा मिले ना मिले, कीर्ति हो ना हो, पद आए ना आए, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा रहती है, कुछ और पाऊं, कुछ और खोजूं, कुछ और अंदर गहरे में जाऊं। बाहर और सब छोड़ देता है। ये पहला गुण भगवान कह रहे हैं, मेरे द्वारा रचन हुआ है व्यक्ति, जिसको हमने ब्राह्मण कह दिया। फिर भगवान कह रहे हैं कि एक दूसरे व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि शक्ति, पावर, बल, पराक्रम, ऊर्जा, वो खोजते रहते हैं, उसको पाने चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि वो मेरे अंतरतम में आ जाए, मैं बली हो जाऊं, मैं पराक्रम हो जाऊं, मैं हुष्ट पुष्ट हो जाऊं, मैं बहुत ज्यादा एकदम बलवान हो जाऊं, मैं सबको पछाड़ दूं, मैं पराक्रमी होकर जीवन जीऊं और लगातार उस पराक्रम को बनाए रखने के लिए, उस बल को बनाए रखने के लिए कोशिश करता रहूं। और इसीलिए सारी शक्ति का अनुसंधान हुआ, इसलिए युद्ध होते हैं, इसलिए सारे अखाड़े, जिम और जितने भी, जो केवल बल बल बल, जब अंदर बल की इच्छा होती है कि मेरे अंदर वो भाव प्रबल हो जाए, तो भगवान कह रहे हैं ये दूसरा गुण मैंने डाला है कि जो बल चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, उनको हमने क्षत्रिय कहा है। और एक तीसरे होते हैं जो धन, धन और धन, हमेशा धन की, वो वो अनुसंधान नहीं करेंगे, वो ऐसे ही कोई एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, जिम विम कुछ नहीं करेंगे, बस वो तो अपना धन के पीछे पड़ जाए, भले पेट मोटा हो जाए। इसलिए कहते थे ऐसा कोई सेठ नहीं जिसका निकला पेट नहीं। तो धन के अलावा उनके अंदर कुछ और रुझान नहीं होता। वो पत्नी को भी प्रेम करते हैं तो उसके पीछे भी धन है, बच्चों को भी प्रेम करते हैं तो पीछे धन है कि ये कमा के लाएंगे। धन उनका केंद्र होता है। जिनके जीवन का केंद्र धन हो जाए वो वैश्य कहलाते हैं। अच्छे हैं, सब अपना गुण है, परमात्मा ने कोई छोटा बड़ा थोड़ी कहा है, लेकिन उनके अंदर के गुण जो डीएनए है, भगवान डीएनए की बात कर रहे हैं कि मैंने 4 डीएनए डाल दिए, वो डीएनए जैसा है वैसा ही वो प्रकट करेगा। इसलिए आप देखना, यदि आप स्टडी कर पाए कि जितने भी सीए होते हैं वो वैश्य परंपरा से आते हैं, और परंपरा से जब सीए आते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत ज्यादा होती है। जो कैलकुलेशन एक वैश्य कर लेता है वो ब्राह्मण नहीं कर पाएगा, यदि उसके अंदर वो वृत्ति नहीं है। जबकि चारों गुण जो है सबके अंदर है, लेकिन किसी में कोई दबा हुआ है, किसी में कोई बहुत उभरा हुआ है। तो वैश्य में धन का बहुत ज्यादा भाव होता है। और एक चौथे होते हैं जिनको सेवा, बस सेवा चाहिए, किसी भी तरीके से कोई सेवा मिल जाए, शरीर की सेवा, कैसी भी सेवा, वो लगातार सेवा ही तलाशते रहते हैं, सेवाएं ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोग घर में दिन भर कुछ ना कुछ काम ही करते रहते हैं, यहां से उठा के वहां रख दिया, वहां से उठा के वहां रख दिया। क्योंकि सेवा का भाव अंदर, कुछ करने का भाव, कुछ एक्टिविटी चाहिए उनको। वो खाली बैठ ही नहीं सकते, उनके अंदर जैसे पहिए लगे हुए, कहते हैं ना पहिए लगे हुए भैया तेरे अंदर, तो वो कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। तो इस तरह की उसको हमने शूद्र कहा। तो भगवान ने कहा कि मैंने 4 गुण और उनके कर्म, अर्थात ये 4 प्रकार के गुण हैं जिसको हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा, और सबके अंदर है। किसी के अंदर कोई एक उभरा हुआ है नंबर 2 पर, दूसरा है नंबर 3 पर, तीसरा है नंबर 4 पर। बिल्कुल जो नंबर 1 पर उभरा हुआ है उसको उसको हमने नाम दिया ब्राह्मण, ज्ञान उभरा हुआ है। वैश्य, धन का भाव है। क्षत्रिय, पराक्रम चाहिए, उसे धन नहीं चाहिए, उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे तो क्षत्रिय मरना मारना चाहिए, उसे तो देश के लिए, उसके लिए, अपने लिए, राज्य के लिए, बस कुछ ना कुछ उस अपने लिए बल चाहिए, ताकत चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार के मैंने गुण, डीएनए डीप रूटेड उनके अंदर इनवाइव किया है, और उसी के कारण से उनके कर्म वैसे होते हैं।
फिर भी तू मुझ अविनाशी को अकरता ही जा। मैंने ये सब किया, मैंने ही 4 प्रकार के डीएनए तैयार किए, लेकिन तू मुझको अकरता जा। क्योंकि आत्मा महा अकर्ता है, उसकी प्रेजेंस से सब कुछ होता है, वो कुछ करता नहीं। परम पिता परमात्मा कुछ करता नहीं है, बस उससे होता है। प्रकृति के तीनों गुण जो हैं, सत्व रज तम, उसके आदेश में रहकर सब कार्य करते रहते हैं। परमात्मा अकर्ता है, क्योंकि यदि वो करता है तो उसका फिर फल भी है, उसको उसका बंधन भी है। क्योंकि हमने किया तो उसका भोगना भी हमें पड़ेगा। जब हमने किया ही नहीं, महा करता है, अविनाशी, जिसका नाश नहीं हुआ, जो जू का त्यों है ही है, और महा अकर्ता है। अकर सब कुछ करते हुए भी नहीं करता। क्योंकि वो नहीं करता, उसकी प्रेजेंस में उनका जो प्राण तत्व है, जो महाप्राण है, वो जो महाशक्ति है, वो करती है। जिसको देवी पार्वती, जिसको शक्ति हमने कहा है, वो करती है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। एक है शिव तत्व, एक है शक्ति तत्व। शिव कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, परम तत्व है, और उनकी शक्ति जो है वो सब कुछ करती है, पूरे ब्रह्मांड की क्रियाकलापों को व्यवस्थित करती है। धरती घूम रही है, सूरज चंद्रमा पूरे सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। परमात्मा की प्रेजेंस में प्राण सब कुछ कर रहा है। प्राण महा करता है, परमात्मा महा करता है। तो इस तरह से आज हमने चौथे अध्याय के 13 श्लोक तक चर्चा की और कोशिश की कि आप उसको थोड़ा सा समझ पाए, जान पाए और अपने जीवन का हिस्सा बना पाए। गीता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, तब देखें जीवन में कुछ आनंद ही और है। अभी आपके प्रश्नों का समय है, आपके जो प्रश्न हो उस पर बात कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हरिओम हरिओम तमन्ना जी। गीता के बहुमूल्य श्लोकों को इतनी खूबसूरती के साथ समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल इष्टा जी ने पूछा है। उनका सवाल ये है, जब हालात प्रतिकूल बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अपनी उम्मीद को कैसे जगाए रख सकते हैं? जब हालात प्रतिकूल बन जाते हैं शीता जी, अपनी उम्मीद को कैसे जगाए रखें? जब पेड़ देख रहा है कि सामने बहुत तेज हवाएं चल रही, तो क्या करता है? वो अपनी जड़ों को कसकर पकड़ लेता है। यदि वो पेड़ अपनी जड़ों को पकड़ने में, मट्टी से पकड़ने में नाकाम हो गया, तो पेड़ उखड़ जाते हैं। विपरीत परिस्थितियां उनको उखाड़ देती हैं जिन्होंने अपने अंदर से मजबूती को, अपने स्वरूप को, अपने आनंद को, अपनी खुशी को, अपने होने को छोड़ दिया है। विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां ऐसे व्यक्तियों को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। प्रकृति भी ऐसी ही है। जो मजबूती के साथ टिके रहते हैं, फिर वो बहुत बढ़ जाते हैं। आप रेडवुड ट्रीज जाकर देखें, कैलिफोर्निया में कितनी लंबे चौड़े हजारों सालों से खड़े हैं। न जाने क्या क्या झेला है प्रकृति की मारों को उन्होंने, लेकिन वो खड़े हैं, जो के त्यों खड़े हैं। प्रतिकूलताएं आएंगी, सबके जीवन में आएंगी, आपके आएंगी, मेरे आएंगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में प्रतिकूलता ना हो। लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थितियों को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि मुस्कुराते हुए, ये महत्वपूर्ण है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो हमने अपनी शांति को, अपनी एकाग्रता को, अपने अपनी जो कार्य कुशलता है उसको छोड़ा नहीं, अपने अंदर से हिले नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियां हिलाएंगी, हमें नहीं हिलना। यदि आप नहीं हिले, अडिग रहे, खड़े रहे, परिस्थितियां आएंगी, चली जाएंगी। सुनामी आएगा, चला जाएगा। भूकंप आएगा, चला जाएगा। तूफान आएगा, चला जाएगा। यहां ऐसा कुछ भी नहीं जो ठहर जाए। कोई परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं ठहरती, आएगी, जाएगी। मैं खड़ा रहा, यदि मैंने अपने आप को पकड़ा रहा, तो परिस्थितियां चली जाएंगी, मैं खड़ा रह जाऊंगा। लेकिन यदि मैं ही टूट गया उस समय, तो परिस्थितियों मुझे उखाड़ कर ले जाएंगी। इसलिए किसी शायर ने कहा है ना कि मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर तक गए, मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर तक गए,
मैं भी चलता गया, वो भी चलते गए। मैं भी चलता गया, वो भी चलते गए। मैं न थका, वो थक गए और दूर हो गए। यदि हम थक गए तो गम हमारे ऊपर आ गए। यदि हम ना थके तो गम दूर हो गए। क्योंकि उनको जाना है, परिस्थिति को जाना है। वो ठहर नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। यहां कोई दुख, भारी से भारी दुख भी जब आता है, कुछ समय बाद लगता है कि ठीक है ना, वो भी चला जाता है। इसलिए जब प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियां घटे तो पकड़ लेना अपने साथ, क्योंकि यही समय है परीक्षा का। अब पास हो जाना है मजबूती के साथ। अपने आप को, उस मुस्कुराहट को, उस प्रसन्नता को, उस अपने होने को, एहसास को बनाए रखना। आप पाएंगे कि आप खड़े हैं, अड़िग हैं। हरिओम। गुरुजी, दूसरा सवाल हमारे ज़ूम दर्शक पिंकी जी ने पूछा है। इनका सवाल है, जो हमारा बाहरी वातावरण है, वो हमारी आध्यात्मिकता की राह को किस तरह प्रभावित करता है? कई बार हम सही दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा वातावरण है, वो हमें ऐसा करने नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? पिंकी जी का प्रश्न है कि बाहर का जो वातावरण है, जब वो बहुत ज्यादा से ऐसे हिल रहा हो, तो हम आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि वो वातावरण हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा, कृष्ण और अर्जुन, महाभारत युद्ध होने वाला है, विपुल बच चुका है और बीच में खड़े। उससे ज्यादा विपरीत परिस्थितियां या उससे ज्यादा बाहर का वातावरण आपका हिला हुआ है क्या? महाभारत जैसा युद्ध खड़ा हो और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान ले रहे हो, उससे ज्यादा तो हमारे वहां मरने मारने की बात है कि अब मरे और अब मरे। जरा सा निशाना चुका नहीं कि गर्दन अलग, तीर घुसा, तलवार से काट दिया जाएंगे। इतना ज्यादा युद्ध खड़ा है, वहां पर भी ज्ञान लिया जा सकता है। तो बाहर का वातावरण केवल और केवल हम कहते हैं कि ये कारण है, इस कारण से शांति नहीं, आनंद नहीं, आराम नहीं, बल्कि वही बाहर का वातावरण हमारा सहयोगी हो रहा है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियां बाहर के वातावरण में ना हो, तो आप अंतर्मुखी हो ही ना पाए। आप तो वहां सुख में रम जाएंगे, सब कुछ आपके अनुकूल चल रहा है, फिर तो अंदर जाने की संभावनाएं खत्म हो गई। अंदर जाने की संभावनाएं तब पैदा होती हैं जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो धन्यवाद करो उनका, कि वो आपको अपने अंतरतम में ले जाने में सहायक हो सकती हैं। तभी तो हम परमात्मा को भी याद करते हैं। हम परमात्मा को कब याद करते हैं? जब सब ठीक हो, सब आपके अनुकूल चल रहा हो, पूरा प्रॉफिट हो रहा हो, वाह वाह हो रही हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, घर वाले अच्छे हो, वाइफ अच्छी हो, हस्बैंड अच्छा हो, बच्चे भी परफेक्ट तरह से आपका सब बातें मान रहे हो, भाई बंधु संबंधी सब परफेक्ट हो। भगवान याद नहीं आएगा। वो तभी याद आएगा कि जब सब कुछ हिल रहा हो, तो है भगवान, हे भगवान। तो भगवान तभी याद आता है। प्रतिकूल परिस्थितियां आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक होती है। आग जब जलती है, तो उस समय जो सोना है, वो तप कर आभूषण बन सकता है। आग ही ना जली हो, तो सोना तो जू का त्यों, वो डले का डला रह जाएगा। वो तो आभूषण का रूप ले ही नहीं पाएगा। तो जब आग तपती है और लगातार कोयला तपता रहता है, हजारों सालों से तपता रहता है, तो वो हीरा बन जाता है। और वो बाहर तमस ही ना हो, वो तपन ही ना हो, वो पूरी तरह से उसने अपने आप को झोंका ही ना हो उस अग्नि में, तो वो निखर नहीं सकता। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों को जब पैदा हो, तो उनमें हिलो नहीं, उसमें कहीं अपने अंतरतम के आनंद को ढूंढना शुरू करो, मिल जाएगा। क्योंकि वो अब परमात्मा ने एक समय दिया है, ये समय है, सही समय है। इसलिए अर्जुन को भी वही सही समय मिला युद्ध के दौरान। इसलिए अनेक प्रकार के जितने भी ऊंची स्थिति में पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकृति ने उनको कहीं नुकसान पहुंचाया था, प्रतिकूल परिस्थितियां थी, और वहां से उन्होंने अपने आप को फिर आगे बढ़ाया है। जगत में भी ऐसे ही होता है, और जगदीश को पाने के लिए भी ऐसे ही होता है। तो थैंक्स करें। जी तमन्ना जी। गुरुजी, तीसरा सवाल अनमोल जी ने पूछा है। उनका सवाल ये है कि हम अपने मस्तिष्क को शांत रखते हुए किस तरह अपने गोल पर फोकस रख सकते हैं?
अनमोल जी, अपने मस्तिष्क को शांत रखते हुए कैसे गोल पर पहुंचे? गोल पहले नहीं, पहले बैलेंस है। पहले कोशिश करो कि आप अपने बैलेंस को बनाए रखें, और जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। ये बैलेंस हर लेवल पर होना चाहिए। आपके फिजिकल लेवल पर हो, आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हो, आपके मेंटल लेवल पर हो, आप अपने मन का ध्यान रख रहे हो, आपके श्वासों के स्तर पर हो, प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों को ध्यान दे रहे हो। हर स्तर पर जब जीवन में बैलेंस घटने लगता है, तो जब आप जो कार्य करते हैं वो बैलेंस के साथ करते हैं, आधार बैलेंस है, तो कार्य सफल होगा ही होगा, कार्य सिद्ध होगा ही होगा, कार्य सही प्रकार से घटेगा ही घटेगा, क्योंकि उसका आधार ही बैलेंस है। जैसे आप साइकिल पर पहले बैलेंस बनाते हैं ना, तभी तो यदि बैलेंस ही नहीं है तो आप गिर जाएंगे। छोटा बच्चा भी गुटलियों चलना सीखता है, तो फिर वो खड़ा होकर बैलेंस बनाता है और थोड़ा 2 कदम चलता है, गिर जाता है, फिर बैलेंस बनाता है, फिर गिरता है। एक समय ऐसा आता है उसका बैलेंस बन जाता है, वो दौड़ता है। दौड़ना बाद में है, बैलेंस पहले है। कर्म बाद में है, शांति और संतुलन पहले। पहले संतुलन को पैदा करो अंदर, पहले बैलेंस को, सम्यकता को, युक्त अवस्था को, मध्यम को पैदा करो। जैसे ही वो भाव अंदर पैदा हुआ, अब आपके जो भी काम है वो कार्य सिद्ध होने लगेंगे, सही होने लगेंगे। क्योंकि अंदर से हिला हुआ व्यक्ति भला कोई काम सही कर सकता है? यदि अंदर से ही हम हिले हुए हैं, तो क्या ड्राइविंग हमारी परफेक्ट हो सकती है? हम कहीं ना कहीं, सावधानी हटी, संतुलन हटा, बैलेंस हटा, शांति हटी, और दुर्घटना घट जाती है। गलतियां तब होती हैं जब ध्यान, जब बैलेंस, जब पीस कहीं खोया हुआ होता है। अशांत मन ही गलतियां करता है, शांत मन तो ठहरा हुआ है, सजग है, सुजाग है। तो कोशिश आपको कर्मों में परफेक्शन की नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतुलन को बनाए रखने की होनी चाहिए। कर्मों का परफेक्शन तो आ ही जाएगा, आप ही स्थिर हैं। जो एक, आपने देखा होगा सर्कस में, एक व्यक्ति है जो रस्सी के ऊपर चलता है, वो पहले अपने बैलेंस को पकड़ता है, और बैलेंस को पकड़कर फिर रस्सी पर चलता है। ऐसा नहीं कि रस्सी पर चलने के बाद बैलेंस पकड़ता है, पहले वो बैलेंस पकड़ता है अपना, अब रस्सी पर चलना शुरू करता है। एक नृत्य, एक नृत्य की भी आप देखना, वो पहले बैलेंस को पकड़ती है। एक बैले डांसर केवल अंगूठे पर वो डांस कर रही है, वो पहले बैलेंस को पकड़ती है, अब अपने शरीर को घुमाती है। बैलेंस नहीं छूटता उसका, वो घूम रही है लेकिन बैलेंस को पकड़ा हुआ है। तो बैलेंस पकड़कर कर्म करना है, नॉट कर्म करते हुए बैलेंस को पकड़ना है। फिर तो उल्टी गिनती हो गई, वो तो बिल्कुल उल्टी यात्रा शुरू हो गई हमारी। उल्टी यात्रा क्या है कि हम कर्म कर रहे हैं और वहां शांत रहें, वहां आराम में रहें, वहां संतुलन रहें, कर्म मुझे हिला ना पाए। नहीं, आप घर से निकलो तो शांत होकर निकलो। आप हिले हुए निकल रहे हैं, क्रोध में निकल रहे हैं, तो सब कुछ दिन में गड़बड़ी तो होगा। सुबह उठे, अपनी शांति को पकड़ो, हे परमात्मा मैं आज खुश रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, आनंद में रहूंगा, बस ये पक्का कर लो। और उसी पक्के भाव के साथ दिन भर सारे काम करना शुरू कर दो, आप पाएंगे आपका मन संतुलित है। जो भी काम करो पहले बैलेंस को पकड़ो, ठहराओ अपने आप को, अपने सांसों पर ध्यान लाओ, अपने शरीर को स्थिर करो, एकाग्र करो, ध्यान हटाओ सब जगह से, और उसके बाद फिर कार्य करो। आप जैसे एक कुक बनाने, जब आप खाना बनाते हैं घर में, तो आप सब मसाले, सब सब्जी वब्जी काट के फिर तो गैस जलाते हैं, एक बैलेंस तैयार कर देते हैं पूरे एकदम खाना बनाने की प्रक्रिया का। यदि वो बैलेंस ही नहीं है, और सब्जी कटी नहीं है, और चूल्हा आपने स्टोव जला दिया है और फिर सब्जी काट रहे हैं, और फिर ढूंढ रहे नमक कहाँ है, चीनी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सारे में खड़दू उतार रखा है। इसका मतलब बैलेंस नहीं है। कर्म तो कर रहे हो लेकिन हिल के कर रहे हो। सब कुछ परफेक्टली पहले तैयार हो जाए, इसलिए जो काम करना हो उसके लिए पहले बस आराम से रिलैक्स हो जाए। इसलिए अच्छे काम से पहले हम परमात्मा को याद करते हैं, अर्थात उस संतुलन को याद करते हैं, उस शांति को याद करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, फिर कार्य में जाते हैं। जिससे संतुलन के साथ जब कार्य में जाते हैं तो कार्य सिद्ध हो जाता है। जी तमन्ना जी। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हुए, यह सवाल विपुल जी ने पूछा है। उनका सवाल ये है कि उन्हें भौतिक चीज़ों का बहुत आकर्षण है, तो क्या इसे पाप की श्रेणी में रखा जाएगा? इसको, पाप की श्रेणी में रखा जाएगा? नहीं, भौतिक चीजों की तरफ आकर्षण है, इसको पाप की श्रेणी में रखा जाएगा? नहीं नहीं,
आकर्षण तो होगा ही, प्रकृति में तो परमात्मा का ही आकर्षण है ना। वो अच्छी है, सुंदर है, आकर्षित करेगी करेगी। वो आकर्षण हो, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको कि मुझे उसे चाहिए और बिना यदि वो मिलेगी नहीं तो मैं हिंसा करूंगा, मैं क्रोध करूंगा, मैं सब चीजों को बिखेरूंगा, वो ठीक नहीं। आकर्षण ठीक है। एक्चुअली अध्यात्म के नजरिए से आकर्षण भी ठीक नहीं, लेकिन पहला स्टेप केवल उस आकर्षण को आकर्षण की तरह रखो, उसकी तरफ ना भागो, ऐसे रखो। भौतिक चीजों में आकर्षण है और फिर जरा उसकी गहराई जाकर देखो। आपको एक कार बहुत ज्यादा प्रिय है, आपने कार ले ली, आकर्षण था, और जब वो आपके पास आ गई तो कितने दिन तक वो आपको आकर्षित करेगी? आप तक कभी देखना, आप कितने दिन तक सुबह उठकर उस नई साइकिल पे, नए स्कूटर पे, नई बाइक पे, नए कार पे कपड़ा लगाना शुरू करोगे? उसके बाद आपका आकर्षण कहाँ चला जाता है? वो आप शादी करते हो, कुछ दिन तो आकर्षण रहता है, उसके बाद वो आकर्षण कहाँ चला जाता है? वो घर आता है, नया घर है, आकर्षण होता है, वाह कितना अच्छा, उसके बाद वो आकर्षण कहाँ चला जाता है? वो चेंज होता रहता है। आकर्षण, आकर्षण ठीक है, वो हो परमात्मा की तरफ, उसको हमें शुद्ध करना है। लेकिन जगत की तरफ जो भौतिक चीजें हैं, उनकी तरफ जब आकर्षण होता है तो उसको जानो कि जिन चीजों के प्रति आकर्षण हो रहा है वो टिकेंगी नहीं, ठहरेंगी नहीं, वो परिवर्तनशील है, वो बदल जाएंगी, उनका रूप बदल जाएगा, उनका स्वरूप बदल जाएगा। अभी वो कोई व्यक्ति मीठी बातें कर रहा है, आकर्षित कर रहा है आपको, लेकिन कल को वो यदि द्वेष की बातें करे, अपमान की बातें करे तो आकर्षित करेगा? वो नहीं करेगा। वो चीजें अभी बहुत अच्छी लग रही हैं और उसका मेंटेनेंस बढ़ जाए, बहुत खर्च होना शुरू हो जाए, तो आकर्षण देगा आपको। अभी आपको सोने की माला बहुत आकर्षित कर रही है और खो जाए तो हिल जाओगे आप। आकर्षण आपको दुख की तरफ लेकर जा रहा है, परेशानी की तरफ ले जा रहा है, ऐसे आकर्षण को थोड़ा समझना पड़ेगा। आकर्षण हो, चूंकि परमात्मा का एक बहुत ही अनूठा गुण है आकर्षण, इसलिए कृष्ण मतलब आकर्षण जिसमें है। आकर्षण जब जगत के पदार्थों में है तो वही आकर्षण परमात्मा की तरफ जा सकता है। यदि आकर्षण ही नहीं है तो कैसे जाएगा? आकर्षण हो, लेकिन उसकी गहराई को समझते जाओ, समझते जाओ। अब पदार्थ से उठकर, वो जगत से उठकर वो आकर्षण आपका जगदीश की तरफ चला जाएगा। लेकिन आपकी कोशिश हो कि जहां पर पदार्थों पर आकर्षण आप कर रहे हैं, अभी तक किया था, अभी तक मिला था, आखिर उससे हुआ क्या? वो पाप हो सकता है, तब होगा जब उसके प्रति आप इतने आकर्षित हो जाओ कि अब वही चाहिए, आप सब कुछ तहस नहस करो, सब कुछ नुकसान करो, क्रोध करो, काटो, तोड़ो, बिखेरो और उसे पा लेना चाहो। और वो नहीं मिले तो उसे मार दो, ऐसे कर दो, बिखेर दो, तोड़ दो, फेंक दो। ऐसे ही करते हैं हम क्रोध में। वो आकर्षण, वही राग द्वेष का कारण बन जाता है। तो उसको पहले से समझो कि कहीं ये द्वेष का कारण ना बन जाए, कहीं मेरे हलचल का कारण यही ना बन जाए। इसलिए भगवान ने कहा वीत राग हो जाओ, आसक्ति से परे उठ जाओ, शुद्ध आकर्षण करना शुरू करो परमात्मा की तरफ। ये अशुद्ध आकर्षण जो बदलता रहे, इसकी जरूरत नहीं। हरिओम। धन्यवाद गुरुजी। तो दर्शकों, समय अभाव की वजह से आज हम इतने ही सवाल ले पाएंगे। हमें उम्मीद है आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य हुआ होगा। गीता के माध्यम से मनुष्य के सभी मानसिक विकारों का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। जरूरत है तो केवल इसके अर्थ को समझने की। गीता को आसान भाषा में समझने के लिए ही स्पीकिंग के द्वारा इस सीरीज का आरंभ किया गया है, जो सप्ताह में 4 दिन लाइव की जाएगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को हम प्रातः 8 बजे आपको इसी मंच पर मिलेंगे। तो दर्शकों, हमारी अगली मुलाकात सोमवार सुबह 8 बजे होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हरे हरिओम। कृष्ण। हरिओम। सभी को प्रणाम।